Hello everyone, I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter tenses, and in today's class we will discuss the importance of future perfect tense. So before I start this class, I would like to share one thing, that the helping verb of this tense will have and should have. तो विल हैव और शुड हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, उनका यूज करके ही हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मूला। फार्मूला हमारा जो है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो फार्मूला है ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला हमारा नेगेटिव का है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव का तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। और जो हमारी पहचान है वो चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुकी होगी, चुके होंगे, और ये हमारी हिंदी की पहचान हो गई। और या फिर या होगा, ई होगी, और ये होंगे, ये भी आपकी पहचान ही हो गई। जैसे वह लखनऊ जा चुका होगा, ठीक है, तो वह लखनऊ गया होगा भी आपका पहचान हो सकती है। तो दोनों पहचान आपकी हमने बता दी है। हिंदी में बेसिकली क्या होता है कि दो टाइप की पहचान आपकी होती है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, ये आपको क्लियर हो गया। फिर हम देखते हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। विल के दो देखते हैं और शैल के दो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रानी will have written later। नेक्स्ट है they will have played cricket। तो हमारे दो हो गए विल वाले। शैल वाले देख लेते हैं। I will have to write an article। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, आई के साथ शैल होगा ना, हाँ ठीक है, आई शैल यहां पे कर लीजिएगा। फिर वी शैल हैव आई शैल हैव रिटन हो जाएगा यहां पे। I shall have written an article, और we shall have completed our work। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो दो आपके ये सेंटेंसेस हो गए। देख लेते हैं। देखिए, इसमें will have हो गया, will have, shall have and shall have। तो ये चार आपके एग्जाम्पल हो गए। अब इन्हीं को हम देख लेते हैं इधर। तो पहला क्या हो जाएगा, इसमें नॉट लगेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा। ठीक है, विल शैल नॉट यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रानी विल नॉट हैव रिटन लेटर। ठीक है, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, दे विल
not have played cricket। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, I shall not have written an article। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा we shall not have completed our work। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। देखिए, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, will not have, shall not have। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया। और फिर देखते हैं HBT और QWT देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें HBT क्या है। HBT हमारा है will, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहां पे भी हो जाएगा 5WH प्लस will, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों एग्जांपल देख लेते हैं, एक will का देख लेंगे, एक shall का देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, will Rani have written letter, और लेटर कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, नंबर 2, shall I have written an article, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रिटन एन आर्टिकल और क्वेश्चन मार्क क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये देर से बनाते हैं। will they have played cricket? और नेक्स्ट हमारा है shall we have completed our work। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। अफर्मेटिव हमारा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा नॉट लग गया विल और हैव के बीच में, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ये हमारा 5WH, वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी लगाना है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the last moment. Thank you. Have a great day.